आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, वो है वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और उस पर हम लोगों ने सवाल भी कर लिया है। उसके कुछ केस रह गए थे, वो हम इसमें करा देते हैं। फिर इसके बाद वलय के अक्ष पर हम चुंबकीय क्षेत्र देखें। तो आइए हम बढ़ते अपने लक्ष्य की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे, जो पिछली क्लास में देखा था, थोड़ा सा देखना है। वृत्त पर चुंबकीय क्षेत्र यानी वृत्ताकार कुंडली पिछली बार देखे थे। हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं। तो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, मैं कह रहा हूँ इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से जो दूरी है वो हमने बताया था आपको आर, त्रिज्या। ये ओ था, ये पी था। और जो पी बिंदु पर आपका छोटा सा अवयव या अल्पांश लंबाई है, वो क्या है? अपनी डीएल है। क्या है? डीएल। और चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा? चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, देखो, जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में अंगूठा हम करेंगे तो उंगलियां हमारी बता देंगी कि बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। कुछ इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र अपना किधर होगा? बाहर की ओर, यानी डाट में। ये- अब हमें पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र अपना डीबी होता है वो परपेंडिकुलर टू डीएल भी होता है और परपेंडिकुलर टू आर भी। तो यहाँ से आर और इसके बीच में कोण कितना है? 90 अंश। ठीक है। हर एक बिंदु पर किसी भी पॉइंट पर डीएल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालेंगे, वो आएगा क्या? हमेशा लंबवत आएगा। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, क्या? कि बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई बाई आर, इंटू आई बाई आर। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। कब? जब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए। तो ये हमारा क्या, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है। अगर फेरों की संख्या n है तो इसमें n से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना है मुझे, आगे की चीज, ये चीज तो मैंने बताया था। अगर क्या हो, अर्धवृत्त हो, क्या हो? अर्धवृत्त हो तो क्या करेंगे? अर्धवृत्त है तो क्या करेंगे? तो देखिए, अगर हमारे पास क्या हो, अर्धवृत्त, ऐसा हमारे पास क्या हो, अर्धवृत्त हो। देखिए, अगर हमारे पास क्या हो, अर्धवृत्त हो। ठीक है। तो इसके केंद्र पर, तो इसके केंद्र पर हम लोग क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। धारा अभी भी मैं कह रहा हूँ ऐसे ही बह रही है। धारा अभी भी क्या बह रही है? ऐसे ही बह रही है। ये वाली रेडियस अपनी क्या होगी? आर होगी। ये भी ओ बिंदु, ये पी। इसके किसी भी बिंदु पर अगर आप डीएल लेंगे, कहीं भी, यहाँ, 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 कहाँ भी, तो हर जगह दूरी क्या होगी? अगर मान लीजिए हम डीएल यहाँ लेते हैं छोटे से खंड में, जो डीएल है वो धारा की दिशा में ऐसे होगा। और ये केंद्र से ये जो दूरी है, केंद्र से ये जो दूरी है, वो क्या हो जाएगी? ये वाला कोण कितना होगा? फिर से 90। क्योंकि हमें पता है कि हर एक बिंदु पर जिधर क्या है आपका डीएल है, डीएल से चुंबकीय क्षेत्र बी के बीच में जो कोण बनता है वो कितना होता है? 90 अंश। अब आप सोचो, ओ पर, ओ पर चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र, ओ पर चुंबकीय क्षेत्र निकलेंगे। कैसा है वृत्त? कैसा है? अर्धवृत्त। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे अर्धवृत्त के लिए, आप सोच के देखो मेरे भाई, अगर पूरे वृत्त का चुंबकीय क्षेत्र ये है ऊपर, तो अर्धवृत्त का क्या होगा? आधा कर दिया जाएगा। तो बस आपको मेरे भाई यही याद रखना, मैं यही आपको बताना भी चाहता था। म्यू अपॉन 2 आई बाई, ये ऐसे कर सकते हैं, आई बाई आर होता है। और इसी का क्या कर देंगे हम लोग? आधा। इसी का हम लोग क्या कर देंगे? आधा। तो आधा करने पे क्या होगा? म्यू नॉट आई बटे 4 आर। ये क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का टचला लिख देते हैं। अगर फेरों की संख्या है तो एन से गुणा कर देंगे। बस आप इतना समझें, बस कई फेरे हैं तो। ये हमारा क्या हो गया? अर्धवृत्त का
अर्धवृत्त का क्या हो गया, सूत्र। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं नहीं बताया था पिछली क्लास में। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये भी चीज ध्यान देना, अर्धवृत्त के लिए पूछे तो उसका आधा कर देना वृत्त का निकाल के, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस ये भी हो सकता है कि अगर एक पार्ट बना हो, तीसरा इधर देख लीजिए, ऐसा हो, केवल इतना, इतना है, ये वृत्त का एक पार्ट है, ये वाला एक चौथाई हिस्सा है, ठीक है। तो हम कहें ये केंद्र है अपना, ये क्या है, केंद्र है, ये अपना क्या है, केंद्र है, ये अपना केंद्र है। तो यहाँ से देखो किसी भी बिंदु पर अगर हम यहाँ पे धारा ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं, धारा हमारी कैसे बह रही, इस तरह से आई, तो जो डीएल होगा वो हमारा डीएल इस तरह होगा हर एक जगह पे। तो यहाँ से केंद्र से ये जो दूरी मिलाएंगे वो हर बार क्या होगा, 90 होगा। क्यों 90 होगा, क्योंकि यहाँ बता रखा हो ना कि डीवी और डीएल के जो बीच की दूरी है और त्रिज्या के भी लंबवत होती है और दूरी के भी लंबवत, ये है हमारी त्रिज्या। तो इस पर हम निकालेंगे, तो भाई वृत्त का ये चौथा हिस्सा है, वृत्त के चौथे हिस्से पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा मेरे भाई, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई क्या होगा, आर, साइज लिख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाई, यार कैसे चल रहा, आई बाई आर, और एक चौथाई हिस्सा है तो 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे भाई, 1/4 से क्या कर देंगे, गुणा। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटे 4 दूना 8 आर, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा जब वृत्त का चौथा हिस्सा। आधा हिस्सा पे बता दिया, पूरे पे भी बता दिया, ठीक है। टेस्ला, अब बच्चे पूछ रहे होंगे, अब पूछना चाहते होंगे कि सर अगर क्या हो, थीटा एंगल पर हो, तो थीटा एंगल के लिए मैंने पीछे वाली क्लास में बता रखा है, ठीक है, इससे पीछे वाली आप वहां से देख सकते हैं। ये फॉर्मूला याद करना, बस सिंपल सा, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। वृत्त का तुम्हें पता है, उसका आधा कर दिया, अर्धवृत्त का हो जाएगा, एक चौथाई दिया तो 1/4 से गुणा कर दिए, एक चौथाई वृत्त का चुंबकीय क्षेत्र आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इस पर हम एक दो सवाल करते हैं और आपको ले चलते हैं आगे, ठीक है। तो एक दो सवाल हम लोग करते हैं, ठीक है। ये क्या, हम एक सवाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है बड़ा सा, और एक सर्कल और लेते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, ये यहाँ से देखिए, हम इसमें निकालना चाहते हैं चुंबकीय क्षेत्र, हमारे इसमें धारा जो बह रही है वो इस तरह से बह रही है, इसमें जो धारा बह रही है वो इस तरह से बह रही है, आई, और ये क्लॉकवाइज, और इसमें जो धारा बह रही है एंटी क्लॉकवाइज, कैसी है, एंटी क्लॉक, इसमें भी धारा आई ही माना है मैंने, ठीक है। इसकी जो सेंटर से दूरी है मैंने इसको ले लिया है R2, ठीक है, O से, और इसकी जो सेंटर से दूरी है वो मैं कह रहा हूँ R1, R1, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्या निकालना है, केंद्र पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो देखो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, O पर चुंबकीय क्षेत्र, आराम से निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, O पर चुंबकीय क्षेत्र भाई, देखिए O पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहली चीज, पहले गोले के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, पहले गोले के कारण क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। सर्कल का चुंबकीय क्षेत्र अभी पता है, मैंने बताया ही था। तो पहले की त्रिज्या R2 माना है मैंने, दूसरे वाले की त्रिज्या क्या है, R1 माना। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है B1 निकलेगा, उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है B2 निकलेगा, ठीक है। तो B1 का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 2, धारा यही है I1,
R2 हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्या क्या है R2। अब ये बताना है कि अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर। तो देखो घड़ी जो धारा बह रही है वो क्लॉकवाइज है। जब क्लॉकवाइज रहेगी धारा तो हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र जो है कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, तो लंबवत अगर अंदर की ओर है तो इसको हम क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, कागज तल की लंबवत अंदर की ओर है। और दूसरे के लिए B2 अगर हम निकालें, छोटा सा सवाल है, इसके लिए भी म्यू नॉट अपान 2 इंटू आई बाई R1 हो जाएगा। ये इसकी जो दिशा होगा अंदर होगी। आप जैसे जिस तरफ धारा बह रही हो उस तरफ दायां अंगूठा करेंगे तो अंगुलियां मोड़ेंगे तो खुद ही बता देंगी कागज तल के लंबवत होगा या बाहर। या फिर याद रखें आप, अगर धारा किसी वृत्त में क्लॉकवाइज बह रही है तो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, एंटी क्लॉकवाइज बह रही है तो बाहर की होगा। तो दूसरे वाले में एंटी क्लॉक बह रही है, पहले वाले में क्लॉकवाइज, इसलिए धारा जो है दिशा हम बता पाए। ठीक है, बाकी हम राइट हैंड थंब रूल से आराम से बता सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमें निकालना है कुल परिणाम, कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे भाई? अब तुम्हें पता होना चाहिए भाई कि B1 में से B2 घटाऊं, B2 में से B1 घटाऊं। अब हमें ये ध्यान देना है कि जिसकी त्रिज्या बड़ी उसका चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा, और जिसकी जो है त्रिज्या छोटी उसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो दोनों में त्रिज्या किसकी छोटी है? पहले वाले त्रिभुज की, सॉरी पहले वाले सर्कल की त्रिज्या क्या है? छोटी है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इसकी ज्यादा होगी। इसलिए B1 में R2 है ना, R2 क्या है? R2 यहाँ लिख देते हैं ना, देखो यहाँ पे मैं तुम्हें कंफर्म कर दे रहा हूँ बढ़िया से। यहाँ पे R2 इज ग्रेटर देन R1 है, इसीलिए चूंकि R2 इज ग्रेटर देन R1 है इसलिए B1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? B2। आप देख पा रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो क्या होगा? B1 माइनस B2 निकाल सकते हैं। तो B बराबर हो जाएगा क्या अपना? तो म्यू नॉट दोनों का मान रख देते हैं बटे 2 I R2 माइनस म्यू नॉट बटे 2 I R1। कॉमन क्या है? कॉमन है, म्यू नॉट I बाई 2 पूरे में कॉमन है, अंदर बचेगा R2 माइनस R1। R2 माइनस क्या बचेगा? R1। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। बस जैसे त्रिज्या का मान दिया होता है, धारा का मान दिया होता है, तो सेम इसी फॉर्मूले पे हम लोग रख देंगे। आई होप यू क्लियर। बेसिक सवाल है पर अच्छी सवाल है। ठीक है, बेसिक सवाल है पर अच्छी सवाल है। क्या मैं एक सवाल और ले लूं? अगर आपका मन हो तो मैं एक सवाल और ले लूं, फिर इस टॉपिक को करते हैं खत्म और अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जिसको हम पढ़ाना चाहते हैं आज। ठीक है, चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। नेक्स्ट वाले पेज पे हम ले लेते हैं एक सवाल और। एक सवाल हमारे पास इस तरह है, अर्धवृत्त की सवाल ले ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अर्धवृत्त है और ये एक अर्धवृत्त है, इसका सेंटर यहाँ पे O। ठीक है, तो हम इसमें क्या है ना, धारा इसमें जो प्रवाहित हो रही है वो I है, और इस तरफ धारा इसमें जो प्रवाहित हो रही है वो भी I है। ठीक है, यहाँ से इसकी जो रेडियस होगी भैया वो भी आपको पता है, इसको इससे मिला दिया। धारा यहाँ पे ये ऐसे चल रही है, यहाँ पे धारा ऐसे चल रही है। ठीक है, क्या आपको क्लियर हो रहा है? भाई मेरे भाई यहाँ से जो रेडियस दिया गया है वो हम ले लेते हैं मेरे भाई, क्या ले लेते हैं? R1 ले लो, R2 ले लो, ये इसको मैंने कह दिया R1, ये केंद्र तक की। लेकिन यहाँ से देखो तार कहीं भी अर्धवृत्त में भी है, कहीं सीध में भी है, ये वाली त्रिज्या मैंने R2 ले ली। ठीक है, आई होप यू क्लियर। कह रहा है कि हमें जो है बी बिंदु पर यानी ओ बिंदु पर, ओ बिंदु पर यानी केंद्र पर, ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। क्वेश्चन मार्क कर दिया ये वाला को। ठीक है, ये जब क्वेश्चन मार्क कर दिया है तो अब ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। अब देखो पहली बात तो धारा इस दिशा में चल रही है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो क्लॉकवाइज है, अंदर की ओर होगा। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? बाहर की ओर होगा। ठीक है, बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो अगर हम पहले के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालें, पहले के लिए तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का है, चुंबकीय क्षेत्र B1 जो होगा हमारा, ये B1 होगा और ये B2 हो जाएगा। ठीक है, तो B1 जो होगा म्यू नॉट, अभी अभी बताया मैंने, 2I बाई R1, पहले की त्रिज्या R1 ले रहा हूँ, और इसका क्या कर देंगे हम लोग? आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा। अभी बताया था ना, तो वृत्त का होता है म्यू नॉट अपान 2 I इंटू R,
लेकिन अर्धवृत्त का है 1/2 से भाग कर देंगे। और इसकी दिशा क्या है मेरे भाई, पहले वाले की डॉट। कागज तल के लंबवत, कागज तल की क्या है, लंबवत अंदर की ओर है। ठीक है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। देखिए बैक में देखो हमने बताया आपको। ठीक है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगा तो क्रॉस दिखाते हैं, मैंने डॉट लगा दिया है, आप ध्यान से देख लीजिए। माय गॉड, ये होगा क्रॉस। ठीक है, और ये होगा अपना डॉट। कागज तल के लंबवत है तो अंदर, ठीक है, यानी क्रॉस। तो यहाँ पे भी हमें क्रॉस करना है मेरे भाई, ये। ठीक है, ये है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और दूसरे के लिए निकालेंगे तो मेरे भाई सेम होगा, म्यू नॉट अपान 2 × I/R2, और भाग करेंगे किससे, 1/2 से। जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कागज तल के लंबवत बाहर बाहर की ओर। ठीक है, ठीक। अब ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र। भाई यहाँ भी तो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, यहाँ पे तार आपका सीधा है, यहाँ पे तार आपका सीधा है, ध्यान से देखना है आपको। B1 भी निकालना है और B3 भी निकालना है। B3 और जो B4 होगा, तार दो जगह सीधा है, वो जीरो होगा, वो जीरो होगा। जीरो क्यों होगा मेरे भाई, ध्यान से समझो। ये तार है, तार से हम क्या करते हैं, R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। पिछली क्लास में हमने निकाल भी दिया, देखो ऐसे बनाते थे, फाई बनाते थे। ये φ1 था, ये φ2 था, है ना। इसके लिए फार्मूला हम लोगों ने निकाल रखा है, क्या, B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, ठीक है, I/R साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फार्मूला हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। लेकिन यही बिंदु, अगर यही बिंदु, ये जो बिंदु है ना यहाँ पे, ये बिंदु यहाँ पर आ जाए P पर, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। वहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे लाइन पे, ये आप देख पा रहे हैं, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे लाइन पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो R1 का, यानी यहाँ का, और इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जीरो होगा। तो लाइन पे किसी रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र पूछा जाए तो उसका जीरो होता है। तो दोनों एक ही रेखा पे R1 R2, B3 B4 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल सकते हैं मेरे भाई। अब कुल जो B होगा वो हमारा क्या होगा। अब इसमें वही बात आ गई, कौन बड़ा है कौन छोटा, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। भाई R1 क्या है, R1 क्या है, छोटा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र B1 का बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम यही चीज फिर लिख सकते हैं कि R1 इज ग्रेटर देन R2। R1 क्या है, छोटा है, यानी छोटा है R1। मैंने थोड़ा सा चित्र बना दिया, R1 छोटा है R2 से, और इसीलिए क्या होगा, B1 बड़ा होगा B2 से। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या निकाल सकते हैं, B1 माइनस B2। पूरा मान रख देंगे, म्यू नॉट अपान 2 × I/R1 और 1/2 माइनस म्यू नॉट अपान 2 I1 अपान 1/2। भाई मेरे भाई कॉमन है क्या, दो दूना चार, दो दूना चार, यानी म्यू नॉट आपका I/4 कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, ये आपका बी आ गया। तो इस तरह से हम सेमी सर्कल का भी चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। आई होप यू आर क्लियर बॉय, है ना, आई होप क्लियर है। ठीक है, तो अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे, वलय की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई, वलय के अक्ष पर, वलय के, बहुत बड़ा लिख रहा है, वलय के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। भाई पीछे की जो चीजें हैं मैंने क्लियर किया है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं मेरे भाई, एक वलय लेते हैं। क्या लेते हैं, एक वलय। ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको दिख पाए। ये हमारे पास क्या, एक वलय है, या मैं इस साइड में बना रहा हूँ, देखिए इस साइड यहाँ पे। ये हमारे पास क्या है, एक वलय। ठीक है, तो हम वाइट कर देते हैं। ठीक, हमारे पास क्या एक वलय है, और हम क्या कर रहे हैं, इसकी त्रिज्या को क्या बोल रहे हैं, आर।
जो त्रिज्या है वो क्या कह रहे हैं हमें, हमने बोला कैपिटल आर है, और यहाँ से हमें एक्स दूरी पर, कितनी, एक्स दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, यानी इस पी पॉइंट पे हम कह सकते हैं, पी पॉइंट कह लो, इसको ओ कह दिया, इसको पी कह दिया, चलिए कोई बात नहीं, लिख देते हैं। तो हमें पता है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है, एक अल्पांश के लिए लगता है, तो यहाँ पर छोटा सा अल्पांश लेंगे, छोटा सा अल्पांश डीएल, धारा इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डीएल होगा वो इस दिशा में होगा, धारा की दिशा में इस दिशा में होगा, ठीक है, लंबवत, ये हो गया। अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, पी बिंदु से डीएल के बीच की दूरी पता होना चाहिए, तो अगर हम इसको मिलाएंगे, अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये हमारा बनेगा, ठीक है, ये हमारा बनेगा, थोड़ा सा मिलते हैं, फिर से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, चलो, ये बन गया, मान लीजिए, काम करते हैं, अच्छा नहीं बन रहा, लाइन से ही ले लेते हैं ऐसा, अरे बड़ी समस्या है क्षेत्र में, देखिए, हम्म, फिर से देख लीजिए भाई, टाइम वेस्टेड है कुछ, एक वाला लेते हैं, हमने क्या किया, एक वाला लिया, ठीक? इसकी त्रिज्या हम लोग कह दे रहे हैं कितनी है, स्मॉल आर, क्या है, स्मॉल आर का कैपिटल आर ले, ठीक है। यहाँ से हमें पी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना, चलो इसको हम आर कह दे रहे हैं, और यहाँ पर एक्स दूरी पर केंद्र ओ से पी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इसमें जो धारा बह रही है वो आई इस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, धारा कैसी है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। वही हमें बायो सेवर्ट का नियम लगाना है, तो हम क्या करेंगे, अल्पांश लंबाई लेंगे, अल्पांश लंबाई, और धारा की दिशा में आपका चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका डीएल लंबाई होगा, अल्पांश लंबाई डीएल, ठीक है। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो भाई पी बिंदु से हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये, अब ये दूरी हमने मान ली आर है, क्या है, आर है, तो मान ली आर, और हमें देखो आधार पता है, लंब पता है, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अल्पांश के लिए। अब यहाँ पे इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा वो आपको क्या होगा, इस दिशा में डीवी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर इधर भी हम लिया जाए अल्पांश, अल्पांश लंबाई, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, पहले बात डीएल आपका इधर होगा, और ये आपका ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र आपका ये ऐसा होगा, डीवी, ठीक है, जैसा होगा डीवी। अब आपको पता है कि देख मेरे भाई, ध्यान सुनना, ये जो डीबी है परपेंडिकुलर डीएल भी होता है, और ये जो डीबी है परपेंडिकुलर किसके होता है, आर के भी, बायो सेवर्ट के नियम में बता रखा है। इसका मतलब ये वाली जो लंबाई एल है, ये वाला क्या बनेगा फिर, ये अगर थीटा है, ये भी क्या होगा, थीटा। इस लाइन को अगर आगे बढ़ाया जाए, लाइन को अगर आगे बढ़ाया जाए, तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये भी क्या होगा, थीटा, ठीक है।
ये इस लाइन को क्या किया जाए, अगर आगे बढ़ाया जाए तो थोड़ा सा मैं और लंबा कर देता हूँ। ये आपका डीवी हो गया, ठीक है। अब उस पर अगर एक लाइन ड्रॉ करें, लेकिन एक चीज ध्यान देना मेरा भाई, डीएल और डीवी, ये जो डीवी दिख रहा है और ये जो डीएल दिख रहा है, इसके बीच का जो ये कोण है वो होता है पूरा 90, ठीक है। ये वाला अगर हम पूरा 90 है, तो ये वाला अगर थीटा लेंगे तो ये वाला मेरे भाई क्या हो जाएगा, ये वाला अगर हम थीटा लेते हैं तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा। देखो एक चीज ध्यान से देखो, समझो पहले, एंगल के लिए नहीं परेशान हो जाओगे। यहाँ पे ये तो ऐसे चल रहे हैं, ये थीटा है, ये थीटा है, यहाँ पे लंब डाले तो थीटा है, तो मेरे भाई थीटा है, थीटा, और थीटा ये भी थीटा है, ये क्या है अपना थीटा, ये भी थीटा है। मतलब ये अब अगर आप जो देख रहे हैं पूरा कोण जो है वो 90 बनेगा, क्यों, क्योंकि डीएल और डीवी के बीच हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। बायोसेवर्ट के नियम में हमेशा क्या होते हैं, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। चलिए, ये थीटा है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सेम ऐसे यहाँ पे ये थीटा है तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस तरह से हम बता सकते हैं, इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना कि अल्पांश यहाँ पे जो है दो कंपोनेंट है भाई, थीटा के ये जो पास वाला घटक होता है, थीटा के ये पास वाला घटक डीबी कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ भी थीटा के पास वाला घटक डीबी डीबी कॉस थीटा हो जाएगा, और दूर वाला घटक क्या होगा, डीबी साइन थीटा यहाँ पे, और यहाँ भी डीबी वाला जो घटक होगा डीबी साइन थीटा। दोनों एक ही दिशा में है, जुड़ जाएंगे, और यहाँ वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है एक दूसरे के विपरीत है। ये वाला घटक और ये वाला घटक क्या होगा, एक दूसरे को हर बार क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। डीएल का जो पॉइंट है, चाहे आप ऊपर लिए चाहे वलय के किसी भी बिंदु पे लेंगे, हर बार दो कंपोनेंट जो डीवी cos थीटा है, डीवी cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अब हमें बायो सेवर्ट में क्या पता है कि भैया डीवी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा, सॉरी, साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। थीटा लेकिन हमारा कितना है, 90 अंश है, मैंने बताया ना, डीबी और डीएल के बीच का कोण कितना है, 90 अंश है हर एक बिंदु पर जहां जहां डीएल है, ठीक है, इधर से भी उधर से भी। तो डीबी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र आएगा, जो थीटा का मान क्या है, 90 अंश है। थीटा का मान 90 अंश होता ही है हर जगह पे जब डीबी और डीएल के बीच का कोण बनेगा। ये हो गया। अब हमें तो क्या निकालना है, ये हमारा तो बायो सेवर्ट करने वाला, लेकिन हमें क्या निकालना है, कुल चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालना है, कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलेगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र मेरे भाई बहुत आसान है, हम लोग निकाल सकते हैं, क्या इंटीग्रेट कर दें डीवी साइन थीटा का। देखो डीवी cos थीटा कट गया, और डीवी साइन थीटा दो है, कितना है, दो है। तो हम क्या करते हैं, एक का ही निकालते हैं, आप दो का भी निकाल लो, दो से गुणा कर दो कोई दिक्कत नहीं, दो से निकालो या एक से ही निकालो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट जब कर दिया है तो भाई आपको पूरे वलय का चुंबकीय क्षेत्र निकल ही रहा है। तो यहाँ से बी डीवी का मान हम ऊपर से यूज कर रहे हैं, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डीएल बटे आर स्क्वायर। अब साइन थीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखो भाई साइन थीटा का मान आप यहां से निकाल सकते हो, साइन थीटा बराबर क्या होगा, क्योंकि थीटा के सामने लंब, लंब बटे कर्ण, आर बटे स्मॉल आर हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ निकालते हैं, ये हम आर बटे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल आर। अब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है बढ़िया सा, तो म्यू नॉट, चलिए 4 पाई आई डी एल कैपिटल आर बटे स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें कॉमन है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, धारा आपकी आई नियत है, कैपिटल आर भी वलय की जो त्रिज्या है वो भी क्या होगी, नियत होगी, बटे आर भी क्या होगा, नियत होगा, हर एक बिंदु पर आर क्या होगा, नियत होगा, आर क्यूब भी बाहर आ गया।
अंदर क्या बचा, डीएल। अब देखो डीएल 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 छोटे छोटे पार्ट लेंगे तो क्या बनेगा, वृत्त। अब वृत्त का जो परिधि होती है उसके क्या होगा, बराबर होगा। वृत्त की परिधि के क्या होगा, आई आर बटे आर क्यूब। वृत्त की परिधि 2 पाई आर के क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे वृत्त की परिधि यानी कि यहाँ पे मेरे भाई कैपिटल आर लेना पड़ेगा। वृत्त यानी कि वलय का परिधि क्या लिया है, कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास जो आ रहा है डाटा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, नीचे क्या बच रहा है मेरे भाई, यहाँ से 2 से 2 काट दिया है। ठीक है, और पाई से पाई भी काट दिया है, नीचे बचेगा 2 r क्यूब। ये बचा, यहाँ पे देख लीजिए b बराबर होगा म्यू नॉट, ठीक है अपना, और क्या है आई आर स्क्वायर ऊपर है, नीचे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे मेरे भाई आर क्यूब का मान। तो देखो यहाँ पे चित्र में देखो आर का मान तुम्हें पता है कितना है, इतना है। आर का मान भर दोगे तुम, अंडर रूट कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर क्या है 3। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, 3/2। ये आपका टेस्ला हो जाए, यही फार्मूला है आपका, यही फार्मूला क्या है आपका। अरे भाई इसको देखो देखो, बहुत ज्यादा केयर नहीं करना यूपी बोर्ड के दृष्टिकोण से। यूपी बोर्ड में ये डेरिवेशन हटा दिया गया है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं किया। ठीक है, बाकी और बोर्ड में होगा तो वो बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। इसके मैं और कुछ केस देखेंगे, है ना। इसका भाई पहला केस ये है, ठीक है, इसका पहला केस ये है कि अगर जो यक्स जो है, पहला केस केस से पढ़ लेते हैं। केस केस नंबर 1, केस नंबर 1 है, इसका ध्यान दीजिएगा। केस ये है कि यदि बिंदु P की वलय के केंद्र पर हो, ध्यान से सुनना, वलय के केंद्र पर हो, इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अर्थात x बराबर 0। चलिए चित्र में देखिए, चलिए यहाँ पे है, देखो ये जो P बिंदु है ना, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, मैं पिंग चला रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, और ये वाली दूरी, ये P बिंदु को कह दिया जा रहा है कि कहाँ हो, केंद्र पर हो। तो केंद्र होगा तो x की दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब 0 होगा तो चुंबकीय क्षेत्र आपका कितना निकलेगा, और यहाँ पे जब 0 होगा तो मेरे भाई चुंबकीय क्षेत्र आपका कैसे निकलता है, मैक्सिमम निकलता है। क्या निकलता है, मैक्सिमम। तो यहाँ से अगर हम, हमारे पास म्यू नॉट आई आर स्क्वायर था, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, है ना, बोले 2 r स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में जो हमारे पास था x के स्थान पे, यहाँ पे देखो x के स्थान पे मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 r क्यूब। ये से ये कट जाएगा, बचेगा कितना, म्यू नॉट आई 2r। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका कैसा निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा। जब x की दूरी क्या होगी, जब दूरी आपकी क्या होगी, x बराबर 0 कर दोगे, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वलय के अक्ष पर आपका मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, यदि x का मान टेंडिंग टू 0 कर दो, सॉरी, यदि x का मान इंफिनिटी कर दोगे, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र आपका होगा मिनिमम हो जाएगा 0। सर कैसे कैसे कैसे, तो देखो अभी अभी हमने फार्मूला बताया था, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। हम x के मान को क्या करेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे, इनफाइनाइट में कुछ जोड़ेंगे वो भी इनफाइनाइट, और फिर किसी से भाग करेंगे वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, अगर हम इसके क्या करें, ग्राफ की बात करें, तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। इसका जो ग्राफ होगा, तो देखो ये ग्राफ x बराबर 0 पे, यहाँ पे x बराबर क्या है, 0 पे, मैं कह रहा हूँ x बराबर 0 पे जो इसका ग्राफ है वो मैक्सिमम हो रहा है। यानी यहाँ पे ग्राफ आपका ऐसे गिरेगा, इस तरह से, और यहाँ से इसका ऐसे, या ग्राफ ऊपर पॉजिटिव करोगे दोनों तरफ, या नीचे भी कर सकते हो।
ये है अपना x और ये है अपना x डैश। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जो आपका है ग्राफ मैक्सिमम, यहाँ b आपका क्या है, मैक्सिमम है। x बराबर 0 पर b कितना आ रहा है मेरे भाई, मैक्सिमम, और मैक्सिमम में कितना आ रहा है, म्यू नॉट i बाई 2r। ठीक है, इसका ग्राफ है। अगर यहाँ पे जाए ग्राफ, देखो एलो से मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राफ जा रहा है, ग्राफ जाता 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 कहाँ रहा है, x जब इनफाइनाइट की टेंडिंग की ओर है, इनफाइनाइट, यहाँ पर जो b है ना, वो कितना हो जा रहा है, मिनिमम हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, मिनिमम हो जा रहा है। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर, आई होप यू आर क्लियर। ठीक है, और एक चीज होती है कि अगर आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं कि जो वलय है, बैक में चले, यहाँ पे वलय की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है और कैपिटल आर है, एक्स दूरी, एक्स को क्या कर दिया जाए, एक केस अपना बनता है मेरे भाई, ऐसी समझ लो, है ना, चाहोगे तो आप निकाल लेना। यदि क्या कर दिया जाए, यदि x को क्या कर दिया जाए, r बाई 2 कर दिया जाए, x क्या कर दिया जाए, r बाई 2। r बाई 2 का मतलब है कि जो वलय की त्रिज्या है r, उसका आधा कर दिया जाए, उतनी दूरी पर बिंदु को रखा जाए, है ना। तो यहां से अगर आप मेरे भाई यहाँ पे रखेंगे, कहाँ, और यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, इस फार्मूले जब आप रखेंगे तो आपको जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आएगा r पर, चुंबकीय क्षेत्र मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। यह आ जाएगा b बराबर 8/5 इंटू बी केंद्र। बी केंद्र का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र आएगा ये केंद्र पर का, यानी ये जो आया है मैंने लिखा है पहले बॉक्स में, और ये 8/5 रोड, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब x बराबर आप लिख रहे हैं r/2, यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है वो 8/5 बी सर्कल लिख दो या बी केंद्र लिख दो। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे देख मेरे भाई, कुछ नहीं करना है तुम्हें, इसका मान यहाँ पे आप भर दो, फिर सॉल्व कर लो, ये 8/5 और चुंबकीय क्षेत्र केंद्र का आ जाएगा, यानी ये वाला, तो उसको हम बी केंद्र लिख दिए। अब इस आप चीज को आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो इसका मान यहाँ पर हो जाएगा ये इतना, x बराबर r/2, और यहाँ जो करेंगे ना, ये x बराबर -r/2, और इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। x बराबर r/2 पर क्या होता है, x बराबर r/2 पर नति परिवर्तन होता है, नति परिवर्तन बिंदु होता है। मतलब ये कि ध्यान से सुन लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र dv का एक बार अगर आप अवकलन करते हैं तो कांस्टेंट आएगा, आप करके देख सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र का ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला है, इसका अगर आप एक बार x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपकी जो भी चीजें आएंगी वो कांस्टेंट हो जाएंगी। अगर आप इसको दोबारा चुंबकीय क्षेत्र को x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो मेरे भाई जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी x जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये बातें आप याद रखेंगे। आई होप यू आर क्लियर, है ना मेरे भाई। मैंने कोशिश किया, हर चीज बताने की कोशिश किया है, लेकिन मैं यूपी बोर्ड के बच्चों को ये कहना चाहूंगा, ये आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्या किया, जल्दी में बता दिया। ठीक है, आई होप यू क्लियर। ठीक, चल तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।